तो भाइयों, वेलकम टू वसीम की क्लास। और एक बार फिर थैंक यू। से हम लोग आ गए हैं। वसीम भाई स्टिल लंदन में है। वसीम भाई, पहले तो बताइए, मौसम मैंने सुना है वहां पर हीट वेव चल रही है, न्यूज में दिख रहा है कि हीट वेव चल रही है। सच है क्या है? नहीं, चल रही थी शुरू में थोड़ा जून के जो एंड में उस वक्त बहुत गर्मी थी सौरभ। अभी तो थोड़ा फिर भी बेटर है। हम्म, लास्ट जो T20 हुआ वहां पे तो बारिश गिर गई, क्योंकि हम्म, वहां पर इतनी हीट थी तो वो रिएक्शन हुआ और बारिश गिर गई डरम में थोड़ा सा, क्योंकि वो बिल्कुल इंग्लैंड के नॉर्थ में है तो हम्म। थोड़ा सा वहां पे वेदर ठंडा रहता है। तो अदरवाइज तो मौसम बहुत बढ़िया है, 27-28 डिग्री है। मतलब यहाँ के हिसाब से तो मतलब बिल्कुल ही सीरियसली। आइडियल वेदर है। यहाँ के लोग तरसते हैं सूरज के लिए, तो उनके लिए हाँ, तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया समर है। सीरियसली। और इनफैक्ट याद है, लगभग 2024 में वसीम भाई मैं भी आपके साथ था लंदन में, तो उससे बेटर हुई कंडीशन की उससे थोड़ा सा गर्म है इस बार। नहीं, उससे 2024 से थोड़ा काफी गर्म है। हाँ, उससे काफी काफी गर्म है। गर्म है और काफी कंसिस्टेंट है। मतलब जून जुलाई में आप एक्सपेक्ट करते हो कि मौसम थोड़ा सा हम्म, गर्म रहता ही है, बट इस हम्म, बार मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा गर्मी है और थोड़ा कंसिस्टेंटली हम्म, अच्छे दिन आ रहे हैं बहुत, वरना बीच में बारिश गिर जाती है हम्म, टाइम टू टाइम। बट हम्म। इस बार थोड़ा ऐसा नहीं है, इस बार थोड़ा सा वेदर कंसिस्टेंटली गर्म है। तो आइडियली क्रिकेट के लिए तो यही चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के सीरियसली। लोगों को इतना सूरज देखने को मिलता नहीं है। हम्म, 8-9 महीने विंटर होता है यहाँ पे, 7-8 महीने मिनिमम। तो हम्म। उनके लिए तो बिल्कुल सोने पे सुहागा है। उनके लिए बहुत ही प्लेजेंट वेदर है। और जी। आपने बड़ा जिक्र किया, गर्म माहौल है। अभी मैं क्या प्लग इन कर रहा हूँ, देखो क्रिकेट का भी माहौल बड़ा बड़ा गर्म है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज जो चल रही है, पहला मैच हुआ वसीम भाई, वॉश्ड आउट हो गया। मुझे तो लगा इंडिया लकी हुई वहां पर, शायद चेज ना कर जाते, लेकिन अभिषेक शर्मा ने अच्छी बैटिंग करी। श्रेयस अय्यर दोबारा बड़े इंप्रेसिव लगे। मैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन पे आऊंगा मैं इसके बाद, मैच के बाद। लेकिन आपको कैसी लगी इंडिया की बैटिंग इनिंग, जो भी मैच हुआ? आज के हिसाब से तो सौरभ 189 ऐसे लगता है कि काफी हम्म, चेजेबल स्कोर है। हम्म, क्योंकि इंग्लैंड में विकेटें इतनी अच्छी होती है समर के अंदर, तो अराउंड 200-210 जनरली आराम से चेज हो जाते हैं। तो बिल्कुल मुझे भी ऐसे लगा कि शायद 189 थोड़ा सा बिलो पार स्कोर था। बिल्कुल अभिषेक ने अगेन बहुत बढ़िया 50 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने एज ए कप्तान अपना पहला 50 बनाया। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि बैटिंग थोड़ी सी और बेटर क्लिक कर सकती थी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इंडिया थोड़ी सी वो होगी कि अगर मैच हो जाता और शायद इंग्लैंड अच्छा खेलती तो जीत जाती। बट यू नेवर नो, इंडिया ने ऑलरेडी स्कोर बोर्ड पे रन्स लगा दिए थे। अब ये इंग्लैंड कैसा खेलती है तो तभी समझ आता। बट बिल्कुल थोड़ा सा बैटिंग मुझे लगता है कि थोड़ी और बेहतर हो सकती है इंडियन टीम। मुझे भाई इस मैच को तो ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं हो पाया, कल अब दूसरा मैच है। उससे पहले हम्म। आइलैंड सीरीज में भी ये डिस्कशन था, और अभी भी डिस्कशन ये कंटिन्यू चला जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर से इस पे अपने व्यू दो, क्योंकि आज सुनील गावस्कर साहब का स्टेटमेंट भी आ गया कि वैभव को वेट नहीं कराना चाहिए। शास्त्री साहब का स्टेटमेंट आया कि वेस्ट कर दिया, आयरलैंड में खिलाना चाहिए था। व्हाट डज वसीम जाफर थिंक? वसीम भाई, क्या सोचते हो आप, वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलना चाहिए करंट सेटअप में? आपके कोच आके बोल गए हैं कि वर्ल्ड कप विनर्स हैं, इसने तिरन बनाया, इसने तिरन बनाया, कैसे ड्रॉप कर दें? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, आइडियल वर्ल्ड में तो सौरभ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होता, बट वैभव सूर्यवंशी का जो परफॉर्मेंस है ना रिसेंट हाँ टाइम में, वो जी। इतना प्रेशर डाला हुआ है उसने इंडियन बैटर्स के ऊपर कि आप चाहते हो कि किसी ना किसी को निकाल के वैभव सूर्यवंशी को खिलाया जाए। सीरियसली। बट आइडियल वर्ल्ड में तो बहुत मुश्किल, क्योंकि संजू सैमसन ने जिस तरह की परफॉर्मेंस की है वर्ल्ड कप के अंदर, आप ये मत भूलिए कि उसने सीरियसली। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल में 3 कंसिस्टेंट बड़े स्कोर बनाए हैं। बिल्कुल, मैन ऑफ द टूर्नामेंट था वसीम भाई, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे वही। और अभिषेक शर्मा जिस तरह से बैक एंड ऑफ द टूर्नामेंट में उन्होंने खेला था, फाइनल में उन्होंने रन बनाए थे, उसके बाद आईपीएल खेला था बहुत अच्छा। अब 250 भी बनाए हैं आयरलैंड और ये वाली सीरीज को मिला के। ईशान किशन बहुत ही रेड आउट फॉर्म में है, हम इसके बारे में बात कर ही चुके हैं। तो अगर आइडियल वर्ल्ड में देखा जाए तो आप तो इस बारे में सोचोगे ही नहीं। बट वैभव सूर्यवंशी ने जो रीसेंट परफॉर्मेंस की है उस वजह से ऐसे लग रहा है कि भैया किसी ना किसी को जी। एक दो ही भले डिसमिसल्स हो या एक दो ही फेलियर हो, लेकिन उसको निकालो और वैभव को खिलाओ। तो ये प्रेशर कोच। वैभव एक्चुअली बना रहा है बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंसेज इन द आईपीएल, जो रिसेंट में उसने जिस तरह से खेला है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं कैप्टन और सिलेक्टर और कोच के ऊपर मुझे लगता है कि प्रेशर होगा तो जरूर कि उनको खिलाना चाहिए।
संजू भी थोड़े से उतना अच्छा फॉर्म नजर नहीं आ रहा है उनका। आयरलैंड सीरीज भी बहुत ठंडी गई, ये पहले वाले हम्म। T20 में भी उन्होंने रन नहीं बनाए, तो कहीं ना कहीं संजू पे प्रेशर होगा। मुझे लगता है कि वैभव को मौका मिलेगा। क्या मैनेजमेंट उनको अब मौका देगी, ये सोचने वाली बात है। बट डोंट फॉरगेट कि संजू सैमसन कितने बड़े प्लेयर है। ट्रू। तो और वैभव सूर्यवंशी को आप ऑब्वियसली ओपन कराओगे, उनको आप नीचे तो नहीं खिलाओगे, तो फिर वो एक ओपनिंग पार्टनरशिप है, वो डिस्टर्ब होगी। मे बी संजू सैमसन नीचे आएंगे या सीधा ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि ईशान किशन बहुत अच्छे फॉर्म में है। तो मुझे लगता है कि पूरी बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब ये देखने वाली बात है कि संजू सैमसन को एक और मैच के लिए परसिस्ट करते हैं या वैभव सूर्यवंशी को लेके आते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बोला है सौरभ, कि उनके परफॉर्मेंसेस बहुत आउटस्टैंडिंग है वैभव सूर्यवंशी के। तो आप टेम्प्ट होते हो कि भैया उनको खिला के देखा जाए। हम्म। बट आई डोंट नो कि संजू सैमसन इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस करके आए हैं, क्या ये मैनेजमेंट उनको ड्रॉप करेगी, ये तो कल ही पता चलेगा हमको। नहीं, मैं चाहता हूँ कि वसीम की क्लास में हमें पता लगे कि वसीम भाई अगर सेलेक्टर होते, आप खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे वसीम भाई? आपका उसमें क्या है? अब मैं सेलेक्टर जो उनको भी कल करे। वाला मैच नहीं खिलाऊंगा, मैं उनको एक और अच्छा। संजू सैमसन को एक और मौका दूंगा। एक और दोगे, ओके, ट्रू, इफ ठीक है। संजू सैमसन डजंट डू वेल इन दिस गेम, देन आई थिंक अबाउट द थर्ड T20। ठीक है, तीसरे में खिलाओगे। ठीक है। जी। आयरलैंड सीरीज पे आप अपने कमेंट दे ही चुके हैं कि हम लोग बड़े कैजुअल थे वहां पर, हम लोग को अच्छा बेटर करना चाहिए था। इस सीरीज को लेके हम लोग पिछले शो में बात कर चुके हैं कि इंग्लैंड को हराना डिफिकल्ट होगा। बट एज इफ नाउ अभी हम लोग जहां खड़े हैं, पहला मैच आधा हुआ। हु आर द, कैन यू से देयर इज एनी क्लियर फेवरेट? और अभी 50-50 बोलोगे आप? कोई है सीरीज का फेवरेट आपका? नहीं, अभी तो आई मीन इंडिया अगर अपने रंग में खेली तो इंडिया हाँ। क्लियर फेवरेट है। ठीक है। क्योंकि इंडिया जिस तरह की क्रिकेट खेलते हुए आ रही है, जैसे वर्ल्ड कप विनर है हम लोग, जिस तरह से रिसेंट टाइम्स में T20 और वाइट बॉल क्रिकेट हमने खेली है, चैंपियंस ट्रॉफी विनर है, एशिया कप विनर है, T20 में हमने डोमिनेट किया है। तो उस लिहाज से अगर हम खेलें तो हम क्लियर कट फेवरेट्स है। इस टूर्नामेंट में आते हुए भी हम फेवरेट्स थे। बट ठीक वो है। जो दो T20 आयरलैंड में हुए, कहीं ना कहीं उसने थोड़ा सा परसेप्शन चेंज किया है हम्म। लोगों का, क्योंकि टीम नहीं है इन द सेंस कि लीडर नया है। कुछ नए लड़के आए हैं, बुमराह नहीं है, हार्दिक पांड्या नहीं है, तो थोड़ी सी उनकी कमी खल रही है। बट प्लेयर तो बहुत टैलेंटेड है और कमाल के प्लेयर्स है, कमाल का बेंच स्ट्रेंथ है हमारे पास। बट एट द सेम टाइम हमको परफॉर्मेंस करना होगा, एंड नो बेटर वे टू टू लेट द वर्ल्ड नो कि भैया हम वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है, बाय विनिंग दिस सीरीज। तो आई थिंक सीरियसली। वो ग्राउंड पे करके बताना होगा। और वैसे भाई कितनी कमाल की बात है कि जब आईपीएल स्टार्ट नहीं हुआ था ये वाला, तब हम लोग, अब मुझे याद है कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे आईपीएल को लेके, इंडियन टीम को लेके। तब हम लोग बात कर रहे थे कि जायसवाल बाहर बैठा हुआ है, गिल बाहर बैठा हुआ है, फिर आता है 15 साल का बच्चा वैभव सूर्यवंशी। दुनिया सबको भूल गई अब सब, मतलब इसने परफॉर्मेंस ऐसे दी है। ये 19-20 का केस नहीं है, जैसे आपने पहले भी बोला, ये केस डिफरेंट है और वैसे डिफरेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है। इंग्लैंड पे मैं आना चाहूंगा। इंग्लैंड की बात करें तो बेन स्टोक्स को लेके आप पिछले शो पे भी बोल चुके हैं, लेकिन वी आर सेलिब्रेटिंग बेन स्टोक्स थोड़ा सा और। तो अभी बेन हम्म, स्टोक्स के ट्रिब्यूट पे ट्रिब्यूट आए जा रहे हैं कि भैया ये था वो था। बेन स्टोक, वसीम भाई, आपने पहले ही बोला ही इज एन एब्सोल्यूट चैंपियन। बेन स्टोक को हम्म। इजीली हम बोल सकते हैं पिछले 15-20 साल का बेस्ट ऑलराउंडर। और आपके लिए मतलब थोड़ा सा मैं फिर से चाहता हूं, मैं ऑडियंस को बता दिया, बेन स्टोक्स एज अ क्रिकेटर, उसका इम्पैक्ट। नहीं, बहुत ही चैंपियन क्रिकेटर। मुझे लगता है कि फ्लिंटॉफ के बाद अगर कोई ऑलराउंडर आया है हम्म। तो मेरे हिसाब से वो बेन स्टोक्स है, और उसके नंबर्स तो फ्लिंटॉफ से भी बेहतर है। हम्म। 7,000 रन, 250 विकेटें, वर्ल्ड कप विनर दोनों ही फॉर्मेट के अंदर, 50 ओवर भी, T20 में भी। वो हेडिंग लेग की इनिंग्स और कमाल का परफॉर्मेंसेस किया है, स्पेशली जब टीम को जरूरत थी। लायन हार्टेड क्रिकेटर मुझे ऐसा लगता है, चैंपियन प्लेयर, स्पेशली जब टीम को जरूरत होती है, जब देश को जरूरत होती है, तो हम्म। ही हैज ऑलवेज पुट हिज बॉडी ऑन द लाइन। इंजरीज को नहीं देखते, ओकेजन्स पे खरे उतरते हैं, तो ये कई बार उन्होंने करके दिखाया है। तो मेरे हिसाब से तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स ये रिसेंट जनरेशन के, जिसको देख के बहुत सारे लोगों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया होगा, आइडियलाइज किया होगा। तो मुझे तो अगेन ऐसा लगता है कि 2-3 साल पहले वो रिटायर हो गए, वरना ही कुड हैव इजीली प्लेड 2-3 more years। बट एनीवे, ये उनका डिसीजन है। बट चैंपियन क्रिकेटर, अ लायन हार्टेड क्रिकेटर, जो एक कप्तान को जो जरूरत होती है, और खुद बहुत बढ़िया कप्तान थे, बहुत
क्या कहते हैं कि थोड़ा सा रिस्क लेने में डरते नहीं थे, सही वेरी बात अनलाइक इंग्लिश क्रिकेटर है। एक हाँ, तरह से कि ही वांटेड टू विन, ही वांटेड टू टेक द गेम फॉरवर्ड। तो वो सारी क्वालिटीज थी उनके अंदर। तो आई थिंक द वर्ल्ड क्रिकेट विल डेफिनेटली मिस बेन स्टोक्स। जो वसीम भाई इसका फ्लेयर था एज अ क्रिकेटर, वो नजर भी आता था ना कप्तानी में, और वो पूरी टीम में फिर फ्लो करता है जब आप ऐसा, आपका लीडर ऐसा हो। और बड़े जी आइकॉनिक इमेज है वसीम भाई, 2016 में जब इसने 4 छक्के खाए थे कार्लोस ब्रैथवेट से, बैठ जी जाते हैं, लगता है कि कहाँ जाएगा करियर इस बंदे का, लेकिन 2019 वर्ल्ड कप विनर, सबसे अच्छी कमाल की बिल्कुल। इनिंग खेली उस मैच में। फिर वो हेडिंग ली की आइकॉनिक इनिंग, 2020 भी चैंपियन बनाया, अब देखा मतलब उस टूर्नामेंट में कमाल का परफॉर्मेंस था। आपके लिए बेन स्टोक्स का सबसे अमेजिंग मोमेंट, कमाल का करियर रहा है, लेकिन आपका फेवरेट मेमोरी ऑफ बेन स्टोक्स? आई थिंक पहले तो जो उनकी एंट्री थी, जो 2014 की एशेज थी, जिसमें हाँ, मिचेल जॉनसन ने में पूरा उड़ा के रख ओ दिया यस, था क्या बॉलिंग करी थी सीरियसली। इंग्लैंड को। वहां पर जो पर्थ में जो उन्होंने 100 बनाया था, उतनी हाँ, मुश्किल विकेट पे जहाँ इतने बड़े बड़े क्रैक्स थे, ट्रू। वहां पे उन्होंने अनाउंस किया था अपने आप को। हम्म, उस सीरीज में एक 5 विकेट हॉल भी लिया था, हम्म, पर्थ में 100 बनाया था बड़ी डिफिकल्ट पिच के ऊपर। तो हम्म, वहां से ये समझ में आता था कि भैया ये इस स्पेशल है। क्रिकेटर के हम्म, अंदर कमाल का जिगरा है। हम्म, और 100 भी बना सकता है, 5 विकेट भी ले सकता है अपने पहले ही एशेज। मतलब एशेज एक तरह से ऐसे टेस्ट होता है ट्रू। दोनों ही टीम के लिए, हम्म, क्रिकेटर्स के लिए। तो वो हम्म, उन्होंने अपनी पहली सीरीज में ही पास किया। हम्म, और जैसे आपने बोला कि 2019 वर्ल्ड कप के फाइनल में ही वाज देयर टिल द एंड। हम्म, 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप था, वहाँ मैन ऑफ अच्छा द मैच परफॉर्मेंस वाला है, परफॉर्मेंस किया था उन्होंने। बिल्कुल। बट द इनिंग दैट स्टूड आउट फॉर मी वाज दैट हेडिंगले 100 जो ओहो, उन्होंने बनाया था नंबर 11 जैक लीच के साथ मिलके। सीरियसली। हम्म, सिंगल हैंडेडली एक तरह से नेशन की स्पिरिट को उठाया था उन्होंने, और एशेज अलाइव रखा था। उस टेस्ट मैच के बाद भले ही इंग्लैंड हार गई थी एशेज, हम्म, बट उस स्टेज पे उन्होंने एशेज को अलाइव रखा था अपनी नॉक से। हम्म, तो चैंपियन क्रिकेटर मैं कहूंगा कि ऑन हिज डे ही कुड डू मिराकल्स, और उन्होंने हम्म, किया। और एक तरह से लाइफ को फुल सर्कल उन्होंने देखा है। जैसे सही आपने कहा बात है। 2016 का हम्म, जो T20 वर्ल्ड कप था, वहाँ 4 छक्के खाए थे, ही वाज राइट एट द बॉटम। सीरियसली। बट देन वेंट ऑन टू विन द 2019 50 ओवर वर्ल्ड कप, 2021 का हम्म, T20 वर्ल्ड कप फिर जिताया, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस किया। तो ये सीन द लाइफ फुल सर्कल। तो ट्रमेंडस क्रिकेटर। और मैं कहूंगा कि इट वाज एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू वॉच हिम प्ले। सीरियसली। अब इंग्लैंड की राह एज अ कैप्टन हैरी ब्रुक को मिलने वाला है, डू यू सी हैरी ब्रुक बीइंग अ गुड रिप्लेसमेंट फ्यूचर के लिए? आई मीन ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत हम्म, उनके अंदर बहुत सिमिलैरिटी है। मैं कहूंगा कि वो भी उसी तरह के क्रिकेटर है, बहुत वैसे फ्लैम्बॉयंट है, बहुत ही। बैटिंग जिस तरह से करते हैं, आई एम श्योर उनकी कप्तानी भी उसी तरह से होगी, क्योंकि दैट हाँ, रिफ्लेक्ट्स ऑन योर कैप्टनसी। तो जिस तरह से टेस्ट मैच में खेलते हैं, जिस तरह से आके बैटिंग करते हैं, ही इज नॉट अफ्रेड टू बी अनऑर्थोडॉक्स। तो शायद उसी तरह की कप्तानी हमको देखने को मिलेगी। कोई और मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि जी। जो कप्तानी लेने के लायक है इस टीम के हम्म, अंदर। तो हम्म, प्रोबेबली हैरी ब्रुक इज द हम्म, सक्सेसर दैट इंग्लैंड प्रोबेबली विल हैव। जी। बट टाइम विल ओनली टेल। बट कमाल के क्रिकेटर हैरी ब्रुक भी है, बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि ही हैज टू लीड फ्रॉम द एग्जाम्पल। थोड़ा हम्म, सा वैसे एग्जाम्पल से लीड करना होगा। ही कांट बैट द वे ही बैट्स कंसिस्टेंटली, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट का जो फॉर्मेट है। यस। थोड़ा सा वहां पे थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दिखानी होगी। एंड जब वो उस तरह से खेल के दिखाएंगे, तभी उनकी टीम फॉलो करेगी। तो आई एम हम्म, श्योर ही विल बी एबल टू डू दैट, क्योंकि बहुत यंग है। एंड आई एम श्योर बेन स्टोक से बहुत कुछ सीखा होगा उन्होंने। बट रेडी, मुझे लगता है सक्सेसर तो वो हैरी ब्रूक ही नजर आता है। सीरियसली। और वैसे भाई, ये जो बैस बॉल का हवा बना रखा था इंग्लैंड ने, उसको काफी टीमों ने पंचर किया, लेकिन न्यूजीलैंड ने जाके जिस तरीके से हराया इनको घर में ही अपने 2-1। तो एक तो ये बताओ, ये हम्म। फिलॉसफी क्या है? हम सभी जानते हैं बैसबॉल मीन्स टू अग्रेसिव खेलना, मारना आगे जाके। अब ये लोग लाइन पे आ गए हैं, इंग्लैंड वाले। आई मीन आप बैसबॉल बोलो या कुछ और, मतलब बोलो वट एवर टर्म यू वांट टू यूज, हम्म, बट इवेंचुअली रिजल्ट मैटर करता है सौरभ। हाँ, आप टेबल के अंदर आप सेवेंथ हो, आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं खेला है, आप बहुत टाइम सही से बात है। आप स्ट्रगल कर रहे हो हम्म, क्रिकेट के अंदर। हम्म, तो वट एवर टर्मिनोलॉजी आप यूज करो, यू हैव नॉट बीन सक्सेसफुल। हम्म, यू माइट बी एंटरटेनिंग फॉर सम टाइम, हम्म, बट द रिजल्ट
तो नहीं है ना वो रिजल्ट। आपको आपके वो लास्ट कॉलम में आपको विक्ट्री नजर ट्रू। आनी चाहिए। तो आप जिस भी टर्मिनोलॉजी से आप खेलो, इवेंचुअली आपके देश, आपकी जो क्रिकेट लविंग पीपल है, वो आपकी टीम को जीतते हुए देखना चाहती है, विच अनफॉर्चुनेटली हैजंट हैपेंड। आप ये सीरीज हार गए, आप 9 टेस्ट मैच में से 7 टेस्ट मैचेस हार गए, आप एशेज आप हार के आए हो, आपने होम में एशेज हारा है। तो रिजल्ट तो कुछ भी नहीं है। यू माइट से कि बेसबॉल है, एंटरटेनिंग है, बट इवेंचुअली पीपल वांट रिजल्ट्स, बट रिजल्ट्स हैज नॉट बीन देयर। हम्म। तो एक तरह से वो अ, हवा बना के रखा हुआ है, बट इवेंचुअली अच्छी टीमों के सामने टफ सिचुएशंस में यू हैवंट डिलीवर्ड। सो ट्रू। चाहे बेसबॉल हो या कुछ और हो, इट हैज नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट्स। सही बात है। तो मुझे बेसबॉल से याद आया अभी, आपके बैटिंग पार्टनर का कमेंट था जब बेसबॉल एक टर्म फर्स्ट टाइम यूज हुआ था, कि ये लोग बेटा अभी खेल रहे हैं, हम तो बेसबॉल 2004-5 से खेल रहे हैं। आपके ओपनिंग पार्टनर वीरेंद्र सहवाग, वसीम भाई कब से खेल रहे हैं वो तो? बेसबॉल तो स्टार्ट सहवाग टाइप प्लेयर ने किया था आपके साथ। वसीम भाई, आप इंग्लैंड दौरे इस पे आते हैं, वर्ल्ड कप पे। वर्ल्ड कप में इंडिया बाहर हो गई है, डिजर्विंग टू टीम्स ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड इन द फाइनल्स, एब्सोल्यूट जी, चैंपियन साइड्स, लुकिंग फॉरवर्ड। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों टीम ऐसे लग रहा था कि फेवरेट्स है। दो प्रोबेबली टॉप टीम, इंग्लैंड स्पेशली अपने होम पे खेल रही है, एंड दे हैव, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ओकेजन के हिसाब से क्रिकेट खेली है, कि होम कंडीशंस का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया है। उनके प्लेयर बहुत अच्छे फॉर्म में है। शुरुआत बहुत तगड़ी की थी, वो 220 रन बनाए थे पहले ही मैच के अंदर। तो उसके साथ उन्होंने कमाल की क्रिकेट खेली है। लास्ट वाला जो मैच भी जीता है साउथ अफ्रीका के सामने। तो दे हैव लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन। होम वर्ल्ड कप खेलना इतना आसान नहीं होता है, सही आपके बात ऊपर है। बहुत दबाव होता है। तो आई थिंक इंग्लैंड was probably the second best team. Australia was clear favorites to go into the knockouts and obviously play the finals. And मुझे ऐसा लगता है कि they are favorites to win the trophy also. But मुझे definitely ये दो बेस्ट टीमें थी जो मेरे हिसाब से फाइनल खेल रही है। इनफैक्ट जैसा भी ट्रेंड चल रहा है, सारी होम कंट्री जीत रही हैं। इंडिया वर्ल्ड कप जीती घर में, वुमेन्स भी मेंस भी। तो इंग्लैंड सरप्राइज कर दे वसीम भाई, अगर हम देखें मतलब प्लेयर्स को कंपेयर भी करें, तो क्वालिटी भी है और हरा सकती है इंग्लैंड। सरप्राइज नो, इंग्लैंड कैन बीट देम बड़े मैच में भी, बिल्कुल बिल्कुल, तो है ना? इंग्लैंड अच्छा खेल रही है, कमाल की क्रिकेट खेल रही है, बट टू बीट दिस ऑस्ट्रेलियन टीम यू नीड सीरियसली। स्पेशल परफॉर्मेंसेस। हम्म। आई थिंक कलेक्टिवली सबको अच्छा खेलना होगा, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन टीम के पास बॉलिंग के बहुत ऑप्शन है, बैटिंग इनकी सीरियसली। बड़ी डेप्थ तक है। तो बहुत या तो ऑस्ट्रेलियन टीम का बहुत खराब दिन हो, या तो इंग्लैंड बहुत कमाल की क्रिकेट खेले और कलेक्टिवली बहुत अच्छा क्रिकेट खेले। तो जो भी होगा, आई थिंक विल बी अ सुपर संडे। मेरे हिसाब से जो फाइनल होने वाला है विल बी अ सीरियसली। क्लासिक वन। सीरियसली लॉर्ड्स पे फाइनल है, और बड़ा मजा है। वैसे भाई ये आप जाते जाते मुझे एक चीज समझा दो, ये ऑस्ट्रेलिया की जो लड़कियां हैं, मेल भी कमाल की टीम निकालते हैं क्या, चैंपियन साइड सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीत रहे हैं। हम्म मतलब इनका क्या स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट है कि हमारे रेड बॉल क्रिकेट इतनी लड़कियां नहीं खेलती हैं, क्या फिर इनके पास टैलेंट इस लेवल का आता है, क्या ग्रूमिंग डिफरेंट है, क्या स्ट्रक्चर, कुछ आप बता सकते हैं हम लोगों को कि वाई ऑस्ट्रेलिया इज प्रोड्यूसिंग सच चैंपियन क्रिकेटर्स टाइम एंड अगेन, स्पेशली इन वुमेन क्रिकेट में भी, दोनों ही। मेरे हिसाब से शायद उनकी जो लड़कियां हैं वो मेंस क्रिकेट में भी क्रिकेट खेलती है। अच्छा। जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि वो जो ग्रेड क्रिकेट होता है, जो ओ। उनकी क्लास अच्छा। के नीचे का स्टैंडर्ड होता है, वहाँ पे लड़कियां भी खेलती हैं। प्लस मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे दूसरे स्पोर्ट्स भी बहुत खेलते हैं वो लोग, हाँ। चाहे वो टेनिस हो, बैडमिंटन हो। तो एथलेटिकली शायद बहुत फिट हैं वो लोग। आप देखो सीरियसली। कि वो जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं या बैटिंग करते हैं, फील्डिंग करते हैं, दे जस्ट लुक द पार्ट। मुझे ऐसा लगता सीरियसली। है कि जो आप हम्म। दूसरी टीमों को देखो और हम्म। ऑस्ट्रेलिया को देखो, तो ऐसा लगता है कि फिजिकली बहुत ज्यादा फिट है ये लोग। ट्रू। और उस डिपार्टमेंट में मुझे लगता है कि इंडियन टीम को थोड़ा सा बेटर होना होगा। हमारी हम्म। टीम अभी भी उतनी उस लेवल की फिटनेस फिट नहीं नहीं है। है। ट्रू। चाहे वो 5-10 रन रुकाना हो या 5-10 रन एक्स्ट्रा सही भागना बात है। हो, हमारी गेंदबाजी हो, तो आई फील कि वो डिपार्टमेंट में दे आउटस्कोर द अदर ओपोनेंट्स। तो ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत ही कमाल की फिटनेस रखती है। आप उनके थ्रोज देखो, आप उनकी सीरियसली। फील्डिंग को देखो, ट्रू। तो वहां पर मुझे लगता है कि वो बीट कर जाते हैं। और मेंटली हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कितनी स्ट्रांग होती है, कि जब सीरियसली। chips are down, when things are under pressure, they always find a way to win, चाहे वो उनकी मेंस टीम हो चाहे विमेन्स टीम हो। तो वो तो उनके जीन्स में है, मुझे ऐसे लगता है। क्या बात और है। वहां पर वो नंबर ले जाती है। तो आई जस्ट फील
कि वो कंट्री का जो जिस तरह का सिस्टम है, दे प्रोड्यूस आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, नॉट जस्ट क्रिकेटर्स बट सही आउटस्टैंडिंग बात है। स्पोर्ट्समैन। सीरियसली, मतलब अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें इनकी टीम है, रग्बी वर्ल्ड कप में इनकी टीम आती है, हर जी स्पोर्ट में दे आर डूइंग वेल। जैसे आपने बोला ना, स्पोर्टिंग कल्चर ही है, एक नहीं जी चार चार स्पोर्ट। और उसमें मैं देख रहा था कि एलिसा पेरी फीफा वर्ल्ड कप खेल चुकी है वुमेन्स का, उसमें गोल भी कर चुकी है। बताइए, जी। 2011 में वुमेन्स वर्ल्ड कप वही है। वही आई मीन यही मैं बोल रहा हूँ कि वो कमाल है। दूसरे स्पोर्ट्स भी बहुत खेलते हैं। वो आप ऑजी फुटबॉल बोलिए आप, या फिर वो रग्बी बोलिए या टेनिस बोलिए, कमाल है। स्विमिंग आप बोलिए, तो बहुत मुझे लगता है एथलेटिकली बहुत आगे हैं वो बाकी टीमों से। सीरियसली। और फिटनेस मुझे लगता है प्लेज सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट, कि अगर ट्रू। आप फिजिकली फिट हो, आपका माइंड उतना स्ट्रांग होता है, तो वहां पर वो नंबर ले जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो कट थ्रोट कंपटीशन उनकी कंट्री के अंदर है, विच प्रोड्यूसेस सच एन आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, कि भैया इतना कंपटीशन होने की वजह से यू हैव टू बी द बेस्ट टू कम आउट ऑफ दैट लॉट। सही बात है। और कहीं ना कहीं वो कल्चर, ऑस्ट्रेलिया का जो स्पोर्टिंग कल्चर है, वो प्रोड्यूस करता है ऐसे आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स। सीरियसली, मतलब आई थिंक वसीम भाई, जो ऑस्ट्रेलिया के स्कूलिंग स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने सुना था ऐसा, और आई थिंक बात सही है कि वहां पर ग्रेडिंग की जाती है। अगर आप अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपको स्कूल में ही तवज्जो मिलेगी, मार्किंग होती है। यहाँ पर हमारे हम्म। यहाँ मुझे याद है, एक आपको पीरियड मिलना है, किसका, गेम्स का, स्पोर्ट्स का सो कॉल्ड, उसमें बच्चे बेचारे जी फुटबॉल उठा रहे हैं, टूटा फूटा बैट उठा रहे हैं। तो वो कल्चर का ही पार्ट नहीं है वहां पर। तो आप अगर अच्छा खेलोगे तो आपको मार्किंग अलग से मिलेगी। तो वो बचपन स्टार्टिंग से बिल्कुल ही कोई ना कोई स्पोर्ट्स में पिक कर लेते हैं। तो ये आई थिंक हम लोग बिल्कुल। को यहाँ के, और वसीम भाई जाते जाते, इंग्लैंड का आपने मैच देखा आखिरी, फीफा वर्ल्ड कप का? इंग्लैंड का मैंने हाँ इंग्लैंड का थोड़ा मैच सा था, देखा, हाँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी था। आपको वो देखना बट चाहिए था। प्लीज यू शुड नहीं वॉच नहीं, इट। मैंने देखा, थोड़ा देखा। देखा ना? हैरी केन ने 2 गोल हैरी किए। केन ने जो बचा लिया, व्हाट अ मैच जी इट जी वाज। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब और वही चाहिए होता है आपको कि भैया बड़े प्लेयर राइज करें। टफ हाँ। टफ मोमेंट्स में आपके ट्रू। बड़े प्लेयर खड़े हो। ट्रू। और इस मैच में हैरी केन थे तो बड़ा, कमाल। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बड़ा स्पोर्टिंग कल्चर यहाँ पर भी है, ये कि है। विंबलडन चल रहा है। ट्रू। इंडियन मेंस टीम है, विमेंस टीम अभी टेस्ट मैच खेलने वाली है, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। सीरियसली। उसके अलावा फुटबॉल वर्ल्ड कप है, तो बहुत कमाल का माहौल है। और सारे ही लोग मतलब वो जब भी, चाहे वो यूरो कप हो या फुटबॉल वर्ल्ड कप हो, इंग्लैंड में एक अलग सा माहौल होता है, क्योंकि यहाँ तो नंबर वन स्पोर्ट एक्चुअली फुटबॉल है। फुटबॉल तो राइट। बड़ा कमाल का माहौल बना हुआ है यहाँ पर। और इनफैक्ट हैरी केन का, वसीम भाई, वो परफॉर्मेंस इसलिए स्पेशल था क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप में उन्होंने एक पेनल्टी मिस करी थी, और इवेंचुअली वो क्रॉस कर गया था, नॉकआउट, बाहर निकल जाते हैं फिर ये लोग। और कल जी इंग्लैंड बाहर होने वाली थी परसों, लेकिन चैंपियन प्लेयर ऐसे ही राइज करते हैं। और अब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होता है। होपफुली बिल्कुल। इंग्लैंड अच्छा करे, हम लोग सपोर्ट इंग्लैंड को करते हैं कहीं ना कहीं। वो अंग्रेज हमारे जी हमारे अंदर से निकल नहीं रहे हैं अभी। अभी भी 200 साल वाले। चलिए वसीम भाई, मिलते हैं अगले एपिसोड में, मिलते हैं वसीम की क्लास में, और एक हम लोग पोस्ट मैच करेंगे कल के मैच का। होपफुली इंडिया अच्छा करे। वसीम मैंने बोला कि वैभव को वो नहीं खिलाएंगे कल, जो पॉपुलर ओपिनियन है, बोलता है खिलाओ, लेकिन वसीम भाई, आई एम विद यू एज ऑलवेज, जनता आपके साथ है। देखते कल क्या होता है, लेट्स सी कल क्या होता है।